बात, जब एक व्यक्ति फैसला कर लेता मैं सेवा करूंगा, शैतान उसको पाप में गिराने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ग्लोरी आपके परिवार के ऊपर आए। वो नहीं चाहता कि आप इस जनरेशन में पवित्रताई के साथ चलें और कहीं पर जाकर परमेश्वर आपको फिट करे और उसके बाद परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे और उसके बाद परमेश्वर आपको ग्लोरी दे, महिमा दे आपके परिवार को और आपको। शैतान नहीं चाहता, वो अभी आपको ब्लॉक करना चाहता है, अभी आपको ब्लॉक करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक अनपढ़ सी लड़की ने सेवकाई को ज्वाइन किया, अनपढ़ 10-12, आई थिंक वो भी नहीं। एक समय आया कि उसका पैकेज लाखों में था। एक समय आया जब प्रभु ने उसे इतना बढ़ाना था कि फॉरेन के लोग भी इतना नहीं बढ़ पाते। व्यभिचार में गिर गई, मिनिस्ट्री से निकालना पड़ा। परमेश्वर ने क्या सोच के रखा हुआ था और शैतान ने भी कुछ सोच के रखा हुआ था। अपनी निराशाओं को, अपने डाउट्स को, अपनी बीमारियों को खुदावंद को दे दो, उसमें जुड़ जाओ, उसमें लग जाओ कि वो आप पर सामर्थ को उंडेले। जिस दिन आप सामर्थ में भरे और भरते रहे और भरते रहे, शैतान को जाना पड़ेगा, बीमारियों को जाना पड़ेगा, निराशाओं को जाना पड़ेगा। में जितना ऊंचा ये बरकत उतनी बड़ी है। चर्च, आप फैसला ले सकते हैं, आपकी मर्जी। उसी पाप में जीने का फैसला ले सकते हैं या आप परमेश्वर में बढ़ने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, ग्लोरी, महिमा, इज्जत, बरकत, सेहत, ब्लेसिंग ये पवित्रताई के नीचे है और पाप के नीचे बीमारियां हैं, बेइज्जती है, कंफ्यूजन है, घटना है जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन चॉइस आपके हाथों में है। आज जब इस चर्च के नीचे आप मौजूद हैं, इस संडे से मैं प्रार्थना करता रहूंगा आप लोगों के लिए। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जहां भी बैठे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। आमीन। जितना ऊंचा हाथों को उठा के आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। हर एक डेविल का कनेक्शन आपको नजर आए, शैतान की योजनाएं आपको नजर आए, परमेश्वर की योजनाएं भी आपको नजर आए। शैतान की सारी योजनाएं शर्मिंदा हो। आमीन। चाहे बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती, आपको मालूम होता है, ओह, मैं तो प्रार्थना कर रही थी मेरे बचाओ बचाओ बचाओ, मैं निराश हो रही थी 2 साल से, लेकिन ये तो परमेश्वर की मर्जी थी कि ये समय मैं परमेश्वर को दूं, प्रेयर में दूं। क्योंकि आशीष पाने के बाद वो समय आप नहीं दे पाएंगी, लेकिन वो समय आपने गवा दिया निराश होकर, कुड़कुड़ाकर, दुखी होकर, और जो सामर्थ पाने का समय था वो निकल गया। इसलिए बाइबल कहती है जो परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे मुकुट को पाएंगे। क्योंकि वो परीक्षा का समय है जब परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, और वही वो समय है जब आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया, आप कभी भी सेम नहीं होंगे। अब या तो आप अपनी मुसीबत को देखें और निराश रहें, या आप उसको परमेश्वर को दे दें और आत्मा में और सामर्थ में बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार जब आपको सामर्थ का टेस्ट लग गया, आपको मालूम हो गया कि सामर्थ क्या है, अभिषेक क्या है, और जब आता है लाइफ में क्या होता है, आपको आदत पड़ जाएगी इसमें बढ़ने की। हर उस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दो आज से जो आपके सामर्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती। अपने फोन से, अपनी लाइफ से, अपने कंप्यूटर से, अपनी जिंदगी से, अपने फ्रेंड सर्कल से, हर उस चीज को, हर उस कट कर दो, उसे खत्म कर दो, क्योंकि वो आपकी ग्लोरी को खत्म कर रही है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। एक महिमा है जो आपको खुदा को देनी है, एक महिमा है जो खुदा आपको देता है। जीसस ने कहा, पिता तूने मेरे नाम को महिमा दी है, उसी तरह मैंने इन्हें महिमा दी है। एक महिमा आप खुदा को देते हैं, एक महिमा जीसस आपको देना चाहते हैं। आपके रिश्तेदार जल्दी आपके घरों में आके आपके नाम की बढ़ोतरी को सुन के जीसस की और आप दोनों की प्रशंसा करने वाले हैं। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए।
आपके नगरों में, मोहल्लों में आपकी महिमा को बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं। ये अनॉइंटिंग आज आपके सिरों के ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। वो ग्लोरियस जीवन अगर जीना है तो कुछ साल वो जीवन जीना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी दिल करता होगा पार्टीज अटेंड करने का, अपने कजन्स के जैसे रहने का, अपने रिश्तेदारों के लड़कों के जैसे घूमने और फिरने का। फिर क्या वो सेवा ही करनी है? दिल तो प्रभु के साथ ही है, लेकिन बाइबल कहती है अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की योजना बड़ी है तो वो आपको खतरनाक तरीके से तैयार करता है। ऐसे फेलियर्स, ऐसी परीक्षाएं, ऐसी दुख, ऐसी निराशाएं, ऐसी बीमारियां कई बार आपकी लाइफ में एंटर करती हैं, आपके पास उनका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन उस समय आपको अपना आप प्रभु को देना होता है, प्रार्थना में देना होता है, फास्टिंग में देना होता है, विश्वास करना होता है। फिर आप वो लाइफ पाएंगे जो आपके लाखों रिश्तेदारों में एक की भी नहीं होगी। उस लाइफ को आज मैं स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी लाइफ के ऊपर इंपार्ट करता हुआ देख रहा हूं। आपके अंदर वो जिंदगी को बोता हुआ देख रहा हूं और वो सारी शैतानी जिंदगियां उसे अपरूट करता हुआ, निकालता हुआ देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चल। आज स्पिरिट में कुछ हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। आज वो चीजें जो शैतानी है, पाप की हैं, दूत उसको उखाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं आपकी बॉडी से, लाइफ से। आमीन, आमीन। आपको एक मन होना पड़ेगा स्पिरिट के साथ। हालेलुया। एक मन होना पड़ेगा और वो निकाल देगा हर वो चीज जो शैतानी है। आप जानते पवित्र आत्मा क्या कह रहा है अभी मुझसे आपके लिए? आप सफलता का स्वाद, टेस्ट चखने वाले हैं। आप चखने वाले हैं उसको बिगली, वेरी बिग, वेरी बिग, बहुत बड़े तरीके के साथ आप चखने वाले हैं। आप चखने वाले हैं। जस्ट एक मन हो जाइए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए, उसके अभिषेक में बढ़िए। आमीन। आप दुनिया के साथ रह के, दुनिया की सी बातें बोल के, दुनिया के जैसा दिमाग, दुनिया की जैसी सोच रख के परमेश्वर की दुनिया का अभिषेक नहीं पा सकते। आप जिस दुनिया में जीते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपको आत्मिक दुनिया में जीना है, आपको आत्मिक रीति के साथ जीना पड़ेगा। जो अलीशा कर सका, गेहजी कर सका? नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? प्रभु तो किसी का पक्षपात नहीं करता, दोनों सेवा में हैं। पर जो अलीशा कर सका, क्या गेहजी कर सका? सेवकाई में आके मरना पड़ता है। आप जानते हैं यहोशू जो मूसा के बाद चुना गया, जब मूसा 70 पुरनियों के ऊपर आत्मा को, परमेश्वर उनमें आत्मा मूसा का डाल रहा था, तो 2 लोग आए नहीं, तो यहोशू जेलसी कर रहा था। कहता वो आए नहीं तो अपने घरों में नबूवत कर रहे हैं, क्योंकि सब नबूवत करने लगे। तो जब मूसा मरा तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना, एक ऐसा व्यक्ति जो जेलसी रखता है, जो चाहता नहीं था कि मूसा के अलावा और कोई इस्तेमाल हो। क्योंकि जब लोग सेवकाई में आते हैं अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि हाँ हम भी कुछ हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा उन लोगों के ऊपर अपनी अनॉइंटिंग को उतारता है जो बिल्कुल नौकर की तरह सेवकाई करते। जब एलीशा एलिया के साथ था तो अलीशा की लाइन में यह लिखा होता था कि एलिया के हाथों और पैरों को धुलाने वाला सेवक। उसे सेवक भी नहीं बोलते थे अलीशा को। ही वॉज जस्ट हाथों को धुलाने वाला, पैरों को धुलाने वाला सेवक। सेवक भी नहीं बोलते थे, हाथों और पैरों को धुलाने वाला। पर जब मसा देने की बारी आई, सारे चेले जो अपने आप को बड़ा समझते, हमारा भी प्रभु के साथ रिलेशन है, हाँ ये गलत है, ये सही कर रहा है, ये गलत हो रहा है, वो सब पीछे रह गए और जो सेवक था वो आगे आया और कोई आगे नहीं आया। आप बाइबल पढ़ के देख लो, जब आप सर्व करते हैं आपको मरना पड़ता है। आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी खत्म। उसी तरह जब आप जीसस के सामने सर्व करते हैं आपकी आइडेंटिटी खत्म, अपनी मैं खत्म, और फिर परमेश्वर आपको भरता है। तैयार है भरने के लिए?
जब आप प्रार्थना में बैठे रोज बोले, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर। क्योंकि अलीशा जो कर सका वो गेजी नहीं कर सका, क्योंकि अलीशा जो देख सकता था वो गेजी नहीं देख सकता था। अलीशा देख रहा है मेरे आसपास जो रथ और सवार हैं वो उनसे ज्यादा हैं, पर गेजी नहीं। गेजी को दिखता नहीं था, गेजी तेरा दूसरे पकड़ आ गए मारने के लिए, तो गेजी कहता हाय स्वामी मर गए, देख कितने लाखों लोग हमें पकड़ने के लिए आए। क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल आइज क्या थी? बंद थी। एक घर में दो सगे भाई हैं, एक की स्पिरिचुअल आइज ओपन है, एक की बंद है। जिसकी ओपन है वो मुसीबत को और तरह से देख रहा है, जिसकी आत्मिक आंखें बंद हैं वो उस मुसीबत को और तरह से देख रहा है, लेकिन जिसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है वो और तरह से देख रहा है। अगर आप वो करना चाहते हैं जो इम्पॉसिबल है इस दुनिया के हिसाब से, आपको वो देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख पा रही।